इजराइल ने सीरिया में तख्तापलट के बाद से अपने गुप्त मिशन के लिए ऐसा प्लान बनाया है जिसे जानकर अरब मुल्क खौफ में हो गए हैं। यहां तक कि दो तरह से खेल खेलने वाला तुर्की भी भड़क चुका है। दरअसल एचटीएस ग्रुप असद को सत्ता से बेदखल करने के बाद सीरिया में अपना राज स्थापित करने का सपना देख रही थी कि अचानक से ही इजराइल ने धावा बोल दिया। 8 दिसंबर से इजरायली सेना सीरिया के अलग अलग इलाकों पर 800 से ज्यादा एयर स्ट्राइक कर चुकी है। अब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने इरादे साफ किए हैं। उन्होंने सीरिया में गोलान हाइट्स की पहाड़ियों पर नई योजना को दुनिया के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि वे गोलान हाइट्स पर इजरायली बस्तियों को दोगुना करने की योजना बना रहे हैं। यहां इजरायली सेना का 1981 से कब्जा है। अरब और मुस्लिम देश इन क्षेत्रों पर इजरायल का कब्जा स्वीकार नहीं करते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में इजरायल के इस अवैध कब्जे को मान्यता दे दी थी। अब एक बार फिर से जैसे ही इजरायल के इस खतरनाक प्लान का पता चला, वैसे ही तुर्की और कई अरब मुल्क भड़क गए। इजरायल ने अपने इस मिशन का नाम भी रखा है और वो इसे हर हाल में पूरा करना चाहता है। सीरिया में लगातार एयर स्ट्राइक कर रहे बेंजामिन नेतन्याहू का प्लान खतरनाक है। वो हर हाल में सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा जमाना चाहते हैं ताकि वे अपने ग्रेटर इजरायल के सपने को पूरा कर सके। इसके लिए सीरिया के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित करना इजरायल के लिए बेहद जरूरी हो चुका है। इजरायल के प्लान में अमेरिका का साथ उसे भरपूर तो मिल रहा है। अब गोलान हाइट्स पर आबादी बढ़ाने की तैयारी भी हो चुकी है। तमाम विरोधों के बावजूद इजरायल ने यह फाइनल कर दिया है कि वो सीरिया से अपनी 900 सैनिकों वाले जत्थे को नहीं हटा रहा। सीरिया में वो अपने सैनिकों की संख्या में बल्कि इजाफा करने का विचार कर रहा है। असद सरकार के दौरान बने हुए सभी सैन्य अड्डों पर भी वो बड़े ही खतरनाक हथियारों को नष्ट करने की प्लानिंग में जुटा हुआ है। हालांकि सीरिया की अंतरिम सरकार की ओर से इस पर कोई आक्रामक रवैया नहीं दिखाया गया। एचटीएस चीफ मोहम्मद अल गोलानी ने एक सवाल पर कहा कि सीरिया की अंतरिम सरकार इजरायल के साथ संघर्ष नहीं चाहती, लेकिन युद्ध विराम रेखा पर इजरायल के सैन्य अभियान से एक ऐसी स्थिति बन चुकी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही अरब और मुस्लिम मुल्क भी इजरायल के हमले की निंदा कर चुके हैं। बता दें कि सीरिया और इजरायल के बीच वाले हिस्से को लेकर यह पूरा बवाल है। इस क्षेत्र को एरिया ऑफ सेपरेशन कहते हैं, जिसे डीमिलिटराइज्ड जोन भी कहा जाता है। इसकी निगरानी यूएनडीओएफ यानी यूनाइटेड नेशंस डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स करती है। ऐसे में दिलचस्प है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस प्लान में कितने कामयाब होते हैं, क्योंकि उनके देश में भी इसकी आलोचना हो रही है। नेतन्याहू के इस कदम की पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री एहूद ओलमर्ट ने निंदा की है। उनका कहना है कि इजरायल पहले ही लेबनान और गाजा में युद्ध झेल रहा है। इस बीच तीसरे देश में युद्ध की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने गोलान की पहाड़ियों में इजरायली बस्तियों को बढ़ाने के फैसले को भी अनुचित करार दिया है। ऐसे में क्या करेगा इजरायल? महज अमेरिका के साथ के। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।